आज है 11 मार्च और होली में बस 3-4 दिन ही बचे हैं। 14 मार्च को है होली और आसपास होली के रंग दिखने लगे हैं। तो हमने सोचा कि कहाँ आसपास होली सेलिब्रेट हो रही है, हम भी जाकर देखते हैं ज़रा क्या माहौल है, कैसे लोग होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। वैसे तो होली आते ही हवाओं में एक अलग सा उत्साह आ जाता है, सब जगह रंगों की दुकानें दिखने लगती हैं और हम तो भैया अपने वही बचपन के पुराने दिन याद करने लगते हैं जब सारे भाई सारे दोस्त एक साथ बैठ करके होली खेला करते थे, एक दूसरे पे पिचकारी से रंग मारा करते थे, बाल्टी बाल्टी भर के भिगोया करते थे। पर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ सालों से होली उस तरीके से मनाई नहीं जा रही है, मतलब उस तरीके का उत्साह, उस तरीके की हलचल लोगों में दिखाई नहीं पड़ रही है। तो हमने सोचा इस बार कुछ नया ट्राई करते हैं। हर बार हम लोग घर वालों के साथ होली मनाते हैं, इस बार ट्राई करते हैं कि बाहर जा कर के और लोगों के साथ होली कैसे मनाई जाती है। तो हमने ढूंढा एक ऐसा इवेंट जहाँ पे सब लोग एक साथ आते हैं लखनऊ भर से और साथ में होली मनाते हैं। तो ये इवेंट है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क में, जहाँ के टिकट ऑनलाइन अवेलेबल हैं। टिकट हमने बुक कर ली हैं और हम 4 लोग, दीदी, जीजा जी, नवनीत और हम जा रहे हैं देखने के लिए कि क्या नया देखने को मिलता है, क्या नया एक्सपीरियंस कर पाते हैं हम वहाँ। वैसे हमने प्लान किया था कि हम वाइट कपड़ों में आएंगे, हम और दीदी तो आए हैं, लेकिन बाकी जो 2 लोग हैं उनको जो मिला उन्होंने वो पहन लिया है। जगह के हिसाब से मैं सोच करके आया था कि एक पार्क होगा और उसके अराउंड जो है टेंट्स या कैनोपीज लगी होंगी और बीच में सब लोग होंगे, डांस कर रहे होंगे और काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगी। बट यहाँ पे वैसा कुछ नहीं था, थोड़ा सन्नाटा था, या मे भी हो सकता है हम समय से पहले पहुँच गए हों। खाने पीने के लिए जो भी स्टॉल्स लगी हुई थी और जो भी चेकिंग हो रही थी टिकट्स की, वो भी सब धूप में ही हो रही थी, तो हम एंट्री करते हुए ही डिसअपॉइंट हो गए थे। हालांकि डेकोरेशंस उन्होंने ठीक ठाक किए थे, ना ज़्यादा अच्छे ना ज़्यादा ख़राब। वहाँ पर डीजे भी था और उसके लिए अलग से स्टेज भी था। ऑनलाइन टिकट्स के लिए एक अलग रो रखी थी और ऑफलाइन टिकट्स के लिए अलग रो रखी थी। आप लोग नेपाल से हो क्या जो बैठे हो? उत्तर प्रदेश वाले जितने हैं नीचे आ जाओ, नीचे ही तो है। आ जाओ आ जाओ। नेपाल से हम लोग। वाह भाई वाह। ये इधर बिहार राज्य है, इधर अपना उत्तर प्रदेश है। अभी दोनों में हम लोग कंपटीशन करते हैं, देखते कौन जीतता। हमने बहुत कोशिश करी कि हम उस क्राउड में मिक्स हो जाएं, वहाँ थोड़ा सा एंजॉय कर पाएँ, लेकिन हमें कुछ खास मज़ा आया नहीं। तो हमने सोचा यार जो कलर के पैकेट्स हमें मिले हैं उनको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो हमने एक दूसरे पर कलर छिड़का और फिर ये सोचा कि कुछ भी हो जाए, ऐसी जगह पे हमारा मन तो नहीं लगने वाला है, हम ज़्यादा देर रुक नहीं पाएंगे। तो हमने सोचा कि जितने भी शॉट्स लेने हैं या जितने भी हम लोग फ़ोटोज़ लेनी है अपनी साथ में, या जितना भी उस वाइब को एंजॉय करने की कोशिश करनी है, थोड़ी देर में कर लेते हैं और भैया उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। अच्छा लग रहा है कि नहीं? नज़ारे लेते हुए थोड़ी देर वहाँ बैठकर हमने सोचा कि हमें अब यहाँ से कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो हमारा मन लग नहीं रहा था। तो हमने डिसाइड किया कि पास में यहीं पे एक पार्क है, हम वहाँ जाएंगे। निकलते निकलते इन बच्चों को इस तरह होली खेलते हुए देख के लग रहा था कि या तो हम होली खेलना भूल चुके हैं या हमारी उम्र हो चुकी है, क्योंकि ये लोग गुलाल से इस कदर खेल रहे थे। और हम लोग जब होली खेला करते थे तो रंग जब तक 5-6 दिन तक छूटे ना, चाहे उस पर निरमा रगड़ो चाहे सर्फ रगड़ो, तब तक माना नहीं जाता था कि हाँ भैया ढंग से होली खेली है। तो भाई हमारी सवारी अब निकल रही है जनेश्वर मिश्र पार्क के लिए, जो पास में ही है, हार्डली 2-2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, जो दीदी लोगों को भी घर से पास में पड़ेगा और हमारे लिए भी ठीक है कि एटलीस्ट हम वहाँ थोड़ी देर शांति से बैठेंगे या फिर उस पार्क को एक्सप्लोर करेंगे, तो भी लगेगा कि भैया हमारा आज का दिन जो है वो सफल रहा। ऑल्सो रिफ़्रेशमेंट्स जैसे ठंडाई और कोल्ड ड्रिंक के लिए हम लोग को बार बार बाहर जाना पड़ रहा था, क्योंकि अंदर यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं था। तो जो इनका एंट्रेंस है वहाँ पर जाके बार बार चीज़ें लेनी पड़ रही थी और वहीं पे खा के वापस आना पड़ रहा था। और धूप भी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि यहाँ पे बैठने का भी कोई अच्छा अरेंजमेंट नहीं था। तो हमने सोचा कि यहाँ से निकला जाए और किसी और जगह चला जाए। तो हमने दीदी और भैया को बिठाया अपनी गाड़ी में और हम लोग पहुँच गए जनेश्वर मिश्र पार्क। बट वहाँ पहुँचते ही, बाहर टिकट लेते ही भैया को दिख गई मैगी और चाय और उनका मन कर गया कि चलो चाय पी जाए। तो पार्क एंटर होने से पहले हम लोगों ने पिए के कप चाय और खाई मैगी और साथ में बन मक्खन।
खाने पीने के बाद हम निकल लिए अंदर पहुंचने के बाद हमें लगा हाँ कुछ तो अच्छा डिसीजन किया है हमने। फिर हमने सोचा यार बहुत बड़ा पार्क है तो यहाँ पैदल तो चलना मुश्किल है, वहाँ पर साइकिल आप रेंट कर सकते हैं। तो नवनीत और जीजा जी गए हैं साइकिल लेने के लिए, उसके बाद हम निकलेंगे ये पार्क को एक्सप्लोर करने के लिए। साइकिल है। क्योंकि नीलम ने ये पार्क पहले एकदम भी नहीं देखा था, तो मैंने सोचा कि यहाँ के एक एक रोड पे नीलम को लेकर के जाता हूँ। इवन जो बांस से बहुत अच्छी सी कैनोपी बनी है और सारी रोड्स जो भी हम लोग कवर कर सकते हैं। और फिर हम लोग निकल लिए पार्क की सैर करने के लिए साइकिल से। और क्योंकि हमारी साइकिल डबल पैडल वाली थी और पीछे वाले को भी पैडल करना पड़ रहा था, तो हमें साइकिल चलाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि हमने पहली बार इस तरीके की साइकिल चलाई थी। ऑल्सो हमारी साइकिल्स में हवा भी थोड़ी कम थी, जो हमें खुद ही भर लेनी चाहिए थी वहाँ पे। पर ये हमें रियलाइज़ तब हुआ जब हम उस बिना बैलेंस की और बिना हवा वाली साइकिल पे रेस लगाने लगे। बता रहे हैं आगे रुको, आगे ये रेस करने के बाद इतना मज़ा आया जितना कॉमेडी मूवी देखने के बाद भी नहीं आता। तब लगा कि हाँ आप घर से निकलना सफल हुआ है। उसके बाद जीजा जी ने कहा चलो एक बार फिर से रेस करते, उन्हें तो इतना मज़ा आ गया। लेकिन हमने कहा नहीं, अभी थोड़ी देर रुक के थोड़ा सा सुस्ता लेते हैं, आराम से चलते हैं, क्योंकि मैंने ये पार्क नहीं देखा था, तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हुए चलते हैं। बाद में एंड में वापस से अगर मन करेगा तो फिर से रेस करेंगे। साइकिल पर बैठकर ऐसा तहलका मचाया कि आसपास के लोग का जो अट्रैक्शन का पॉइंट थे वो हम थे। हम जहाँ से गुजर रहे थे वो सब लोग यही सोच रहे थे कि भैया ये लोग कहाँ से आए हैं। एक तो कलर में सने हुए थे कि सब लोग बहुत गौर से देख रहे थे। और कई लोगों ने पूछा भी कि आप लोग कहाँ से आ रहे हो, क्या होली पार्टी कहीं हो रही है, कहीं पे सेलिब्रेशन हो रहा है क्या होली का। तो हमने उन्हें बताया कि यहाँ नहीं भैया, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, हम लोग काफ़ी दूर से आए हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर से होली पार्टी छोड़ कर आए हैं। अभी रेस करने के बाद सही में एहसास हो रहा था कि हाँ भैया उम्र आ गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी, गला एकदम सूख रहा था और मन कर रहा था भैया यहीं पे कोई खटिया डाल दें, हम लेट जाएं आराम से। लेकिन फिर अपनी थोड़ी सी हिम्मत जुटाते हुए हमने साइकिल थोड़ी आगे बढ़ाई और दिखा एक छोटा सा कैफेटेरिया, जहाँ पे हमने अपनी साइकिल पार्क करी और वहाँ से खरीदी हमने कोल्ड ड्रिंक, पैटीज़ और पानी की बोतल, और थोड़ी देर बैठ के सुस्ता भी लिया। तो साइकिल चलाते हुए हम पहुंच गए थे जुरासिक पार्क के पास, जो अभी रिसेंट में खुला है। हमने सुना था अच्छा है, तो हमने सोचा चलो इसको एक्सप्लोर करते हैं। वैसे तो 120 रुपये पर पर्सन की टिकट वाला ये पार्क हमें देख के लग रहा था कि बच्चों के लिए बनाया गया है, पर हमने सोचा एक दिन के लिए अपने बुढ़ापे को थोड़ा साइड हटाते हैं और बच्चा बन जाते हैं। तो हम लोग चले गए टिकट लेके पार्क के अंदर, और वहाँ पे जो हमने देखा वो बहुत अमेजिंग था। वर्कर्स ने स्क्रैप गुड से, लाइक नट बोल्ट से, स्क्रैप मेटल से, बाइक के टैंकर्स से, साइलेंसर्स से और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो एकदम कबाड़ के भाव हो चुकी हैं, उनसे डायनासोर्स बनाए थे, उनसे बहुत सारे अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स बनाए थे। ये डायनासोरों की कैटरीना कैफ थी। हाँ भाई क्या मेरी तरफ देख रही है। बचपना एंजॉय करने के लिए हम डायनासोर पार्क में आ तो गए थे, लेकिन इस डायनासोर ने 2 मिनट के लिए ऐसा फील कराया जैसे बुढ़ापा भी मानो ख़त्म ही होने वाला बस। और फिर हम चले आए केव की तरफ, जो कि आर्टिफिशियली बनाई गई थी, वो भी वुड से बनाई गई थी और इसको पूरा स्टोन स्ट्रक्चर दिया गया था। केव के अंदर बहुत बढ़िया लाइटिंग करी गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही सारे चमकीले जेम्स रेड और ब्लू कलर के सब गड़े हुए हैं स्टोन्स के अंदर।
केव से बाहर निकलते हुए हमने देखा कि भाई साहब किसी एक गाड़ी ने डायनासोर को पंचर कर दिया था। हमने सोचा उसे बचा ले, फिर हमने सोचा अगर उसे हमने बचा लिया तो हमें कौन बचाएगा उससे, तो इसीलिए हमने सोचा भैया यहाँ से निकलते हैं। फिर डायनासोर के द्वारा क्रैश की गई हुई गाड़ी को देखने के बाद, उसका मुआयना करने के बाद हम चले आए गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की फाइट देखने के लिए। जुरासिक पार्क का चप्पा चप्पा छानने के बाद अब हम जुरासिक पार्क से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अभी भी हमें आगे जाना बाकी है। मतलब कि जनेश्वर मिश्र पार्क में अभी एंड तक जाना बाकी है, तो अभी हमें टाइम लगेगा, इसीलिए अब हम इस पार्क से बाहर निकलकर आगे जा रहे हैं। साइकिल में हवा भरने के बाद हमने सोचा चलो वापस से एक रेस कर लेते हैं। वैसे भी हम पार्क के एंड में आ गए थे और अब हमें पार्क से बाहर निकलना था, तो हमने लास्ट में एक फिर से रेस लगाई। और इस बार रेस इतनी ज़्यादा स्पीड में थी कि हमें जहाँ से टर्न लेना था तो वहाँ हम रुक भी नहीं पाए, क्योंकि भाई साहब साइकिल में हवा थी और हमारी स्पीड भी बहुत तेज़। लोहिया पार्क में उस होली पार्टी में तो हमें मज़ा नहीं आया, लेकिन इस पार्क में भाई साहब हमने तहलका मचा दिया। हमने पैसे वसूल कर लिए यहाँ के टिकट के, और ये दिन आज का ऐसा लगा कि अगर यहाँ नहीं आते तो बर्बाद ही जाता। ऐसा लगता भाई हम क्यों ही बाहर निकले, तो इसीलिए यहाँ आके तो हमें मज़ा ही आ गया। हमें लगा भाई साहब आज का दिन सफल हो गया हमारा। तो अभी यहाँ से निकलकर हम सब जा रहे हैं अपने अपने घर, और मुझे कल के लिए कुछ काम भी करने हैं। कल मैंने जिम पर होली पार्टी रखी है, तो उसके लिए कुछ प्लानिंग्स करनी है, कुछ इंतज़ाम करने हैं। तो वो करने के लिए मुझे टाइम पे जाना है, ताकि सारी चीज़ें टाइम पे रहें और लाइन पे रहें। तो इसीलिए अब हम निकल रहे हैं अपने अपने घर। आज है 12 मार्च और होली है 14 को, तो बस 2 ही दिन बचे हैं। तो इसीलिए हमने सोचा था कि 12 को होली पार्टी रखते हैं जिम पर, क्योंकि ज़्यादा पास भी नहीं और ज़्यादा दूर भी नहीं। तो इसीलिए 12 डिसाइड किया था। तो सारी फीमेल पार्टी आ चुकी है और उन्होंने मस्ती करना शुरू कर दिया है। वैसे हमने ट्राई किया कि कलर जो है हम एक ही कॉर्नर में इधर फर्श पर रखें, ताकि पूरे फ्लोर पे गंदगी ना हो और हमारी जो स्वीपर हैं मैडम, उनको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन भाई साहब होली है और सब जोश में है, तो किसी को कहाँ होश है, तो फिर थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही गया था इधर उधर। गुलाल से हमारा मन नहीं भरा। उसके बाद हमने कलर बॉम्ब से ना पूरे फ्लोर में धुआं फैला दिया भाई साहब, ऐसा कि थोड़ी देर तक तो कुछ दिख ही नहीं रहा था हमें। कलर का प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद सबको लग गई भूख, तो सबने सोचा कि कोल्ड ड्रिंक और चिप्स, पापड़, गुजिया, जो भी सब लोग अपने अपने घर से लाए थे, सबने शेयर किया, सबने खाया, और उसके बाद फिर लग गए डांस करने में। और जब तक मैं आ गया सबके लिए ठंडी ठंडी ठंडाई लेकर के, और फिर जो सबने मुझे रंगों से पोता है, किसी ने कोई लिहाज नहीं किया है। जहाँ जहाँ जगह मिली मेरी दाढ़ी को भी नहीं छोड़ा, सारा रंग मेरी दाढ़ी के अंदर, मेरे बालों के अंदर भर दिया सबने। जो मुझे निकालने में मेहनत लगी है इसको भाई साहब। एक चीज़ जो मुझे बाकी जिम से कंपेयर करने में अपने जिम में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, वो ये लगता है कि बाकी जिम में लोग वर्कआउट करते हैं और फिर चले जाते हैं। मोस्टली होता है 1-2 लोगों के ग्रुप्स हैं वहाँ पे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किसी को जानते हैं। बट इस जिम में, हमारे जिम में, यहाँ पे सब लोग फैमिली मेम्बर्स की तरह हैं। सब लोग हर चीज़ में कोऑपरेट करते हैं, हर एनिवर्सरी में साथ रहते हैं, कोई भी फेस्टिवल होता है, कुछ भी होता है तो सब लोग साथ में सेलिब्रेट भी करते हैं।
अगर जिम में कोई पार्टी हो या प्रोग्राम हो और फिज़िकली चैलेंज करने वाली कोई ऐसे कंपटीशन या फिर एक्सरसाइज ना करवाए तो मज़ा नहीं आता। तो फिर हमने कुछ छोटे मोटे एक्सरसाइज के कॉम्पिटिशन्स करवाए और जो भी विनर था फर्स्ट सेकंड उसको हमने प्राइज़ दिया। सेकंड और 10 सेकंड में नहीं गिरना, याद रखना। इक्की बहुत सही लगे रे। चलो 1 2 3 स्टार्ट। ये डाउन हो थोड़ा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और गर्ल्स की इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद, इतने ज़्यादा पेशेंस के बाद, बॉयज़ का भी एकदम जोश नेक्स्ट लेवल पे था। सबने बहुत देर तक टिका करके रखा। अच्छा किया सही में। वो स्टिल था एक जगह पे ना, जितनी देर भी किया इसने। और फिर इसके बाद हुआ सबका आर्म रेसलिंग कंपटीशन। Get set, go! क्या बात है मम्मी! और इस फ्रेंडली कंपटीशन में ही सबको ये रियलाइज़ हुआ होगा शायद कि जिम जाना कितना ज़रूरी है, कितना नेसेसरी है। आप चाहे कोई भी काम करते हो, किसी भी वर्क फील्ड में हो, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है जिम जाना। Get set, go! क्या बात है मम्मी! अरे सेकंड पोजीशन है। अरे जिया हो यार चला। अरे अरे ऑन द मार्क गेट सेट गो। अरे छूट गया गो। और फिर उसके बाद हमने किया प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन में। कैश प्राइस से लेकर के सबके लिए टी शर्ट्स और कपड़े थे। क्या बात है सर, टू गुड। सो फाइनली आज हो गई है 14 तारीख और हो गया है होली वाला दिन। और अभी थोड़ी देर में नवनीत आने वाले हैं, तब हम निकलेंगे बाहर होली सेलिब्रेट करने के लिए। शादी के बाद फर्स्ट होली जो होती है वो मायके में होती है, तो इसीलिए मैं हूँ यहाँ पर और नवनीत के साथ मैं निकली हूँ बाहर, भाभी के वहाँ, चाची के वहाँ, आसपास सब जगह पर जाके होली सेलिब्रेट करने के लिए। और अविनाश मेरा भतीजा जो हर साल यही करता है कि वो इतना ख़तरनाक रंग लगाता है, उसने हमें और इनको पकड़ लिया और भाई साहब क्या पेंट किया है हमारा फेस कि बस पूछो मत, छुड़ाने में तो लाले लग गए। मैं तो घर से सोच के आया भी नहीं था कि मुझे इतना पोता जाएगा, तो मैंने ना कुछ तेल लगाया था ना क्रीम लगाई थी कोई भी फेस पे, और मुझे छुड़ाने में जो हालत ख़राब हुई है, लूफा से रगड़ रगड़ के पूरा फेस घिस डाला मैंने। सर्फ, निरमा, विम बार किसी से नहीं छूट रहा था। और फाइनली फिर वहाँ से रंग खेलने के बाद मैं निकल गया और फिर हम लोगों ने अपने अपने घर पे सबके साथ होली सेलिब्रेट करी एंड दैट वाज आवर डे।